याद रखिएगा माताओं बंधुओं, जब भी आप जीवन में कोई भी यज्ञ करें, सत्कर्म का कोई भी यज्ञ करें, उसकी भावना मात्र समष्टि कल्याण की होनी चाहिए। जब भी आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी के अहित की भावना से, या कई बार आपने देखा होगा कि लोग कथा कार्यक्रम कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, यज्ञ तो करा रहे होते हैं परंतु उन पोस्टरों के पीछे भावना कुछ और होती है, कुछ और होती है। बल्कि आपके मध्य प्रदेश में बुरा मत मानिएगा, मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि कथा होती है तो क्या होता है कि कथाकार का फोटो ढूंढो तो मिलेगा नहीं, जितने लोग करा रहे होते हैं वो सब छपे हुए होते हैं, और महाराज कथाकार नीचे होंगे, कराने वाले सब ऊपर होंगे। ये बहुत बड़ा दोष होता है। हम कौन सी परंपरा स्थापित कर रहे हैं? हम तो उस परंपरा से हैं कि जहां पर कोई गुरु अपनी वाणी से धन्य करने के लिए आता है तो हम चरणों में स्थान लेते हैं, और यहाँ तो पोस्टर का ऐसा मेला लगा हुआ आता है कि वो जो जो ढूंढता है व्यक्ति किसमें मेरा फोटो का है। तो कथा कराने के पीछे मामला क्या है? हमारे छुपे हुए एजेंडे रहते हैं, वो कथा के साथ, सत्संग के साथ, यज्ञ के साथ शोभा नहीं देते। कथा व्यक्तिगत यज्ञ नहीं, समष्टि यज्ञ होता है जिसमें जन कल्याण की भावना छिपी हुई होनी चाहिए। और जब हम ऐसी सुंदर भावनाओं के साथ यज्ञ कराते हैं तो ऐसा यज्ञ सबका मंगल करता है, अहंकार के पोषण के लिए नहीं बल्कि समष्टि के कल्याण के लिए। युधिष्ठिर ने भी एक बड़ा सुंदर यज्ञ कराया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनको 5 जन ने शंख दिया, बोले कि जब ये यज्ञ पूर्ण विधि विधान से पूर्ण हो जाएगा तो यह शंख अपने आप बज जाएगा। विधि विधान से यज्ञ पूर्ण हुआ लेकिन अभी तक शंख तो बजा ही नहीं। युधिष्ठिर को लगा कि लगता है कि कुछ यज्ञ करने में त्रुटि रह गई, इसीलिए शंख बजा नहीं है। प्रभु कृष्ण से जाके बताया कि प्रभु शंख तो बजा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि जरूर आपके राज्य में कोई भूखा है, इसी के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने कहा पूरे दिन तो भंडारा चला फिर भी कोई अतृप्त रह गया। चारों ओर सैनिकों को भेजा, ज्ञात करवाया कि देखो कि कौन भूखा है। तो पता चला एक नदी के किनारे साधु बैठा है, पता ही नहीं कब से भोजन किया है। सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ जाकर के उसको मना करके लेके आओ, लेकिन वो नहीं आए। बोले जब आप मुझे 100 यज्ञों का फल अर्पित कर देंगे तब आकर के भोजन ग्रहण करूंगा। युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ तो युधिष्ठिर अपने सारे भाइयों के साथ गए, जाकर के विनय की चरण उनके छुए, कहा महाराज 100 यज्ञों का फल तो हम आपको तब देंगे, अभी तो हमारे एक ही यज्ञ का फल प्राप्त नहीं हुआ, 100 के तो तब देंगे। बोले नहीं मेरी शर्त है, जब 100 यज्ञों का फल मुझे प्राप्त होगा तभी मैं यज्ञ में आऊंगा। ये निराश लौट कर के आगे द्रौपदी को ज्ञात हुआ तो द्रौपदी ने बड़ी सुंदर एक कथा श्रवण की थी। द्रौपदी बोली कोई बात आप दुखी मत हो, उन महात्मा को हम प्रसन्न करके लेके आते हैं। अब द्रौपदी यहां से रथ में बैठ के नहीं, नंगे पैर चल करके महात्मा तक गई। महात्मा ने से जाके निवेदन किया कि प्रभु संत तो बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, आप चल करके प्रसाद ग्रहण कीजिए ताकि हमारा ये यज्ञ अनुष्ठान सफल हो सके। बोले आपके पति आए थे, उन्होंने भी यही कहा था, मैंने उनको बता दिया, आपको बताया नहीं कि जब तक 100 यज्ञों का फल आप मुझे समर्पित नहीं करेंगे तब तक मैं प्रसादी ग्रहण नहीं करूंगा। द्रौपदी बोली कि ठीक है लाइए जल, मैं संकल्प लेकर के आपको 100 यज्ञों का फल समर्पित करती हूं। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले जब इनके पति आए थे तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारा एक यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ और ये कहती है कि 100 यज्ञों का फल समर्पित करती हूं। तो बोले कि द्वारिकाधीश से हमने सत्संग में सुना था कि जब भी आप संत दर्शन करने के लिए पैदल जितने कदम चल के जाते हैं आपको उतने यज्ञों का फल प्राप्त होता है, और यहां तक चल करके मैं जितने कदम से चल के आई हूं उसी में से मैं आपको 100 यज्ञों का फल समर्पित करती हूं। महात्मा ने आकर के प्रसाद ग्रहण किया और जैसे ही वो प्रसाद ग्रहण करते हैं प्रत्येक कौर पर वो 5 जन्य शंख बजने लग जाता है। ऐसी यज्ञ की महिमा होती है। इसलिए बंधुओं मंदिर में जाओ, संतों के पास जाओ, अहंकार का तमगा लेकर, बड़ेपन का नहीं, मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, ये सब बहुत तुच्छ बातें हैं, बहुत
निकृष्ट बातें हैं, कोरे बन के जाओ। वो मुझे बल्कि इस बात पे एक और बड़ी सुंदर सी बात याद आ रही है कि महाराज दिलीप, सूर्यवंश में प्रतापी राजा रहे महाराज दिलीप, वो बड़े धर्मात्मा थे और उन्हें यज्ञ करने में इतना सुख मिलता था। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा यज्ञ उनके यहाँ चलता ही रहता था। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए थे, 100वां यज्ञ था और इंद्र ने सुन लिया कि अगर दिलीप राजा ने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो फिर इंद्र के पद पे संकट हो जाएगा, ये इंद्र बन जाएंगे। अब तो इंद्र भयभीत यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गए। चहु और ढूंढते फिरे, पता चला कि इंद्र जो है उसको चुरा करके ले गए। महाराज दिलीप को पता चला कि इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया है। तो राजा दिलीप ने कहा कि अब मैं यज्ञ नहीं करूंगा। ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने कहा महाराज अब तो ये आखिरी यज्ञ है, मात्र एक यज्ञ और कर लेंगे तो आप इंद्रासन की ओर उन्मुख हो जाएंगे, आप इंद्र पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। राजा दिलीप ने कहा कि नहीं, अब मैं यज्ञ नहीं करूंगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा दिलीप क्या कह रहे हैं। बोले हाँ, अब मैं यज्ञ नहीं करूंगा। बोले जिस इंद्र पद को पाकर के चोरी करनी पड़े